गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं भक्तों से निवेदन, ये धनुर्मास का एक मास का जो उत्सव पर्व साधना, इसे कोई भी नाम दे सकते हो। ये उत्सव भी है, ये साधना भी है, ये पर्व भी है, और ये हमारे संकल्प को पूरा करने का बहुत बड़ा मौका भी है। एक एक शब्द को बहुत एकाग्रचित होकर हृदयंगम करें। गोदा देवी लक्ष्मी जी हम पर कृपा करने आई हैं। जिन गोपियों के साथ वो रोज बैठकर भगवान का सत्संग करती हैं, उन्हें प्रेरणा देती हैं कि है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। तो किसी गोपी ने, सखी ने पूछा गोदा जी से, हम सबने बहुत बड़ा मनोरथ लेकर ये अनुष्ठान का आरंभ किया, जो कि आप और हम लोग नहीं कर पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी तक कोई संकल्प नहीं किया है। ठीक है, सोचा है भगवान मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना परिवार से काम चल जाएगा। ये आपका काम नहीं चल रहा है, ये शरीर का काम चल रहा है। तो क्या पूछा, एक गोपी पूछ रही है, ये जो हमने व्रत लिया, प्रतिज्ञा की, अनुष्ठान किया भगवत प्राप्ति के लिए, इसकी निर्विघ्न समाप्ति हो जाएगी, इसका क्या विश्वास है? बहुत जीवंत प्रश्न है, बहुत जीवंत प्रश्न है। हमें भगवान मिल जाएंगे, इसका क्या प्रमाण है? ये गोदा देवी से एक सखी ने पूछा। उसने कहा क्योंकि हर एक के मन में डाउट है। ध्यान से सुनिएगा, और आप हम सब लोग भी होंगे। ये जो गोपी ने प्रश्न किया गोदा जी से, अनादि काल के संचित हमारे कर्म, हमारे पाप क्या बाधा नहीं करेंगे? क्या ये सामने उपस्थित नहीं होंगे? अच्छे कामों में, देखिए ट्रेन की आवाज बहुत तेज आ रही है, अच्छे कामों में बहुत विघ्न होते देखे गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राघवेंद्र के राज्याभिषेक में भी विघ्न आ गए थे। मुहूर्त आदि का विधान करने वाले जहां वशिष्ठ अनादि महर्षि थे,
राम स्वयं मूर्तिमान धर्म थे, पुण्य की राशि थे, पूर्ववासी सब उन्हें चाहते भी थे, फिर भी विघ्न हो गया था। ये प्रश्न है खाली कि हमें कैसे विश्वास हो। ये तो सत्य है कि सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, नो डाउट, लेकिन हमें अपने पाप पहले नजर आते हैं कि हमने इतने पाप अनंत जन्मों में किए हुए हैं, और इसी जन्म के तो नजर आते हैं, इससे पूर्व जन्मों के तो नजर ही नहीं आते। ये तो वेद शास्त्रों के माध्यम से मालूम पड़ा कि हमारा चित्त अनंत जन्मों के पापों से भरा हुआ है। तो गोदा जी हमें बताइए, क्या हमारा उद्धार, क्या हमारा निर्विघ्न ये जो व्रत है, शपथ है भगवत प्राप्ति करने की, ये पूरी हो जाएगी? एक प्रश्न में बहुत गहरा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमारा ये व्रत अनुष्ठान, ये साधना, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या शंका लेकर जाते हैं कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे? आप खाना खाते हैं तो आपको पेट भरने की अनुभूति होती है ना? आपको बहुत तेज भूख लगी हुई थी, पहले गस्से से कितनी तृप्ति हुई, दूसरे गस्से से और हो गई, तीसरे गस्से से और हो गई, कुछ समय के बाद आप भोजन करना बंद कर देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़ मति हो तो सुजान। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने आप को पापी क्यों मानने लगे? हमारे मन में ये बात कैसे आ गई कि हमने इतने पाप किए हैं? क्यों? अब हमको अपना अंतःकरण नजर आने लगा। सत्संग में आने से पहले नजर नहीं आता था। कोई संत महात्मा पूछ ले, हाउ आर यू, हमारा एक प्रश्न होता था, ऑल राइट। अब मालूम पड़ रहा है कि एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। आप सोचिएगा, जब परमात्मा ने क्लीन स्लेट करके भेजा, हम संसार में प्रेम प्रेम प्रेम, अपनापन अपनापन, मोह ममता आसक्ति, इसी के कारण तो पाप आए। ये करना पाप नहीं, मोह करना पाप नहीं, ध्यान से सुनो, ममता करना पाप नहीं, आसक्ति पाप नहीं। पाप क्या है? हमने गलत जगह पर अपना मन फंसाया, हमें पता नहीं था। भक्त प्रहलाद अपने बाल सखाओं से कहते हैं कि हे सखाओ, बचपन से ही भगवान के प्रेम में लग जाओ। तो बच्चों ने पूछा, देखिए कौन से बालक जो राक्षसों के पुत्र हैं, हिरण्यकश्यपु के राज्य में सारे राक्षस थे, उनके पुत्र क्या कह रहे हैं, हम बचपन से खेलें कूदें खाएं मौज लें या भगवान के प्रेम में लग जाएं? बोले, अरे मूर्खो, तुम्हें पता नहीं, ये शरीर जो हमें मिला है ये क्षणभंगुर है। ये खाना, ये पीना, ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति तो हमने अनंत जन्मों में अनंत जीवों के साथ में करके देख लिया। हम कुत्ते थे, कुतिया से बहुत प्यार किया, वहां पिल्लों से बहुत प्यार किया, हम गधे थे, गधी से बहुत प्यार किया। ये तो हर जन्म में करते आ रहे हैं। फिर ये मनुष्य शरीर में भी आकर, क्यों? क्योंकि हमारा अनंत जन्मों का अभ्यास था।
ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि हमें अपने पाप, अपनी बुराइयां, अपनी कमियां नजर आने लगी। और हमने आपसे निवेदन किया था कि संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो भगवत प्राप्ति से पहले पाप ना कर चुका हो। ये तो मौका मिला है, मनुष्य शरीर हमें मौका मिला है पापों से बचने का, भगवान की तरफ जाने का। हम अब अपनी आदत सुधारें या ना सुधारें, संत महात्मा तो जीवन में आकर अपना राह बताकर चले जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे रुको, ध्यान दो, हमारे गुरुदेव कहते थे रुको, देखो, सोचो। इतना टाइम है हमारे पास में रुक करके देखने का, सोचने का? ना ना, आपको क्या पता, आपका सत्संग हुआ, पहले से हमारी साड़ी, हमारी शॉल, हमारे सैंडल, हमारी चूड़ियां निकली हुई, हम तो जाना है कहीं हमारे को? कभी नहीं मिलेगा टाइम, फुर्सत जीवन में, जिंदगी भर फुर्सत ना मिलेगी काम से। हर व्यक्ति अगले घंटे की तैयारी पहले से प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है। और हमारे गुरुदेव कहते थे रुको, देखो, सोचो, समझो और विचार करो। देखो कितनी बात कही एक विचार करने के लिए। किसको रोको? मन को रोको, मन को देखो और सोचो, समझो, विचार करो किधर जा रहे हो। इतना तो कभी हमने सोचा ही नहीं। आंख खोलो, अनंत युग बीत गए। क्या करते हुए? सोते हुए। अब तो जाग जाओ, अब कोई जगाने आया है तुमको, तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा है, अपनी भुजाएं फैलाए परमात्मा तुम्हें पुकार रहे हैं। वो तो व्याकुल है तुम्हें कृपा पात्र बनाने के लिए। मैं कई बार सोचता हूं, हम जैसा मूर्ख, अंधा और कुंभकर्ण कहां से आएगा? हम तो अनंत जन्मों से सोते आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये व्रत अनुष्ठान, ये 5वें पासुर की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा है कि भगवान का स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला थोड़ा भी अनुभव होते ही, ध्यान दो, थोड़ा भी अनुभव होते ही, थोड़ा भी भगवान के साथ और गुरु के साथ अपनापन होते ही, क्या मतलब? सारे विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब? हमारा अभी तक अपने गुरु के साथ में या भगवान के साथ में अपनापन नहीं हुआ? एग्जाम्पल बता देता हूं, सोच लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। आपका अपनापन, अपनापन मतलब आत्मा का संबंध, मन का लगाव कितना परसेंट गुरु में और भगवान में है, और कितना परसेंट अभी भी परिवार में है। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो 1000 बार कहा है कि शरीर से सारे कर्म परिवार के करो, भगवान का कोई काम मत करो। भगवान तो केवल मन मांगते हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा हमें। देखिएगा, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह से अज्ञान होते ही, आत्मा का ज्ञान होते ही, आत्मा का ज्ञान होते ही संचित कर्म पाप समाप्त हो जाते हैं। रट लो इस बात को। सूर्य का उदय क्या है?
जब संत मिलन हो जाए, और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। संशय मत करना मेरे भाई, अपने अंदर झांक के बस देख लेना। जैसे मिश्री का दूध औटा हुआ पीते ही पित्त शांत हो जाता है, इसलिए गोदा जी कहते हैं इस व्रत अनुष्ठान के लिए योग्यता प्राप्ति की आवश्यकता नहीं, हमें पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, हमें ज्ञानी ध्यानी होने की जरूरत नहीं, हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने की जरूरत नहीं। विघ्नों से डरकर अनुष्ठान छोड़ना ठीक नहीं। यह अनुष्ठान स्वयं ही सब विघ्नों को नष्ट करने वाला है। यह सूर्य के समान है। भगवान के अनुभव से विरोधी की निवृत्ति अवश्य होगी। क्या मतलब? जैसे ही सूर्य का उदय होगा, आत्म जागृति होगी, अंधकार स्वयं मिटने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुन रहे होंगे। गोदा देवी अपनी सखियों से कहती हैं, हे सखियों, तुम विघ्न बाधाओं से डरो मत। विघ्न बाधाएं तो उसी प्रकार भस्मसात हो जाती हैं, राख हो जाएंगी, जिस प्रकार अग्नि में पड़कर रुई राख हो जाती है। क्या कहती हैं गोदा जी? मैं उन मायावी मथुरानाथ गोविंद की आराधना करूंगी। मैं प्रभु से निवेदन करूंगी कि जितने भी जीव, ध्यान दो, कसम खाकर साधना करते हैं। हम क्या करते हैं? थाली के बैंगन हैं, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात। अपने को संकल्प सहित मत मानिएगा। हमारा तो ये हाल है, अभी कोई रिश्तेदार में बुला ले तो हम क्या कहते हैं? आज तो हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। ये तुम्हारी शपथ है, ये हमारा संकल्प है। हम तो भगवान ने हाथ पकड़ रखा हो, अब पीछे से बेटा कहे मम्मी, तो भगवान का हाथ छोड़ के पीछे भाग जाएंगे। याद रखना मेरे शब्दों को। हमारा कल्याण हमारे ही कारण नहीं हो रहा। भगवान ने तो मौका दे दिया, भगवान तो कृपा कर चुके। तो गोदम्बा जी कहती हैं, मैं उन कृष्णनाथ से आराधना करूंगी जिससे समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। ये सुनकर फिर एक कन्या ने पूछा, गोदा दीदी, तू मथुराधीश को माया भी क्यों कहती है? उनमें माया की कौन सी बात है? अभी तुमने कहा ना, मैं उन माया भी मथुरानाथ को, तो उनमें माया की कौन सी बात है? गोदा जी ने कहा, वेद की ऋचाएं, ध्यान से सुनो, वेद की ऋचाएं साक्षात्कार बता रही हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्धि नाइनम तु महेश्वरम, अतएव हे मायावी। माया शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट को, कि मायाम तु प्रकृति विधि नाइनम तु महेश्वरम, अतएव हे मायावी। माया शब्द के कई अर्थ, छल कपट प्रपंच आदि को माया कहते हैं। कृपा भी माया है। अघटित घटना पयसी आश्चर्यमयी शक्ति को भी माया कहते हैं, प्रकृति को भी माया कहते हैं। और मथुराधीश इन सब के
ये सारी माया भगवान के आश्रित है। इसलिए मैं उनको माया भी कहती हूं कि माया तुम्हारे अंडर में है। ये तुम्हारी शक्ति पाकर इतनी बलशाली हो गई है, हम इसे दूर नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी शक्ति पाकर इतनी बलशाली है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता, कितने ही जप तप व्रत दान कर लो। इसलिए मैं उनको माया भी कहती हूं। वे सबसे अभिन्न निराले अनोखे विलक्षण हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। वे मन वाणी से परे भी हैं और मन वाणी की परिधि के भीतर भी हैं। वे सगुण और निर्गुण, वे महान भी हैं और क्षुद्र भी हैं। वे सुलभ भी हैं और दुर्लभ भी हैं। वे स्वतंत्र भी हैं, वे परतंत्र भी हैं। वे परस्पर विरोधी धर्मों के आश्रय हैं। इन्हें ही माया कहते हैं। इन शक्तियों के उनमें निहित होने के कारण भगवान को माया भी कहा गया। और ध्यान से सुनिएगा, कितनी विचित्र बात कही। उभय विभूति के स्वामी होकर, क्या मतलब, नित्य ज्ञान संपन्न दिव्य सूर्यों के, उन भक्तों के सर्वेश्वर होकर भी ब्रिज में अवतार लेने के कारण वो कितने सुलभ हो जाते हैं। उन्हें कोई भी कठपुतली की तरह नचा सकता है। अरे खाने पीने की किसी वस्तु का उन्हें लोभ दिया जाए तो झट नाचने लगते हैं। कमाल है। इसका मतलब हमने भगवान को कभी आज तक कुछ दिया ही नहीं। ना 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 ना, भाव से नहीं दिया। ऐसा नहीं कि आपने भोग नहीं लगाया, आपने नियम कायदे पूरे किए हैं। आप सोच के देखिएगा, कभी किसी गोपी का स्तन से दूध की धार ममता की बही हो भगवान के लिए? ना ना, ऐसा तो नहीं हुआ। यही तो तड़प है, यही तो आग है, यही तो भगवान बा भोग है। भगवान यही चाहते हैं। अरे कठपुतली की तरह नाचने वाला, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज बालिकाएं उन्हें छाछ दिखाकर नचा लेती हैं, माखन का लौंदा दिखाकर नचा लेती हैं। ब्रज के बालक उन्हें घोड़ा बनाकर उनकी सवारी करते हैं। ये ब्रज के बालकों से हार कर भी मलिन मन नहीं होते। भगवान को हारने में मजा आता है। मनमोहन का सौंदर्य माधुर्य इतना बढ़ जाता है कि आवाज कट रही है। एक मिनट भैया, द्वारा करता हूं।